सुजानपुर में विकास कार्य ठप होने के लिए पूर्व विधायक राजेंद्र राणा को जिम्मेवार ठहराया है, क्योंकि राणा अपने विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलते रहे और लोगों के हित के लिए कोई कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री के दरबार कभी नहीं गए। यह बात धर्मपुर के विधायक व प्रभारी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेत्री सुलोचना सूद के घर प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि सिचुही रोड की हालत दयनीय हो गई है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की थी, लेकिन राणा ने विकास न करवा के लोगों को झूठे वायदे ही दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 400 पार सीट लेने का दावा करती है, जो कि निराधार है। इस बार प्रदेश की जनता ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के विकास कार्यों को वोट देगी, जो कि 1 साल के भीतर किए गए हमीरपुर जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक समान है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज खोल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इतिहास रचा है। वही सुजानपुर में 100 बेडों का अस्पताल, रेहन बसेरा और अन्य अनेक कार्य सुजानपुर में करवाकर विकास करवाया है। उन्होंने राणा पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को हराकर राणा ने हमीरपुर जिले का सीएम पद को गंवा दिया था, लेकिन इस बार जनता निर्णय ले चुकी है कि मुख्यमंत्री के पद की कितनी महत्वता है। यह बात सुजानपुर की जनता के अलावा किसी को पता नहीं है। उन्होंने इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रंजीत सिंह राणा, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, मनोज गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, सुषमा शर्मा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अपनी अपनी गली में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्डों में, अपने अपने गाँव के अंदर सब इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सब काम करें, मिलकर काम करें और हम आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए एक कारगर योजना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें। बहुत बहुत ये जनता अपने जो उनके मुंह में कैंपेन आ जाता है तो ये वैसी बातें निकल के आती हैं, जबकि जिस वक्त में जनता वोट दे रही होती है तो मूल्यांकन करती है उम्मीदवारों का, और निश्चित तौर पे जब देश बदलाव की तरफ को जा रहा है, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव व्यापक है, बड़ा है, और इस बदलाव को आप लिमिट नहीं कर पाओगे किसी एक सीट के साथ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन के साथ देश चल पड़ेगा और देश चल चुका है। ये केवल स्लोगन, नारे, उनके ऊपर आधारित वोट नहीं होगा, बल्कि अपने विवेक के आधार पर जनता वोट देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। देखिए, हम अंतिम चरण के मतदान वाले लोग हैं हिमाचल प्रदेश, और 2 चरण का जो मतदान पूरे देश में हुआ है, और वो उससे उत्साह आया है इंडिया अलायंस में और कांग्रेस पार्टी में। जिस हिसाब से 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वाजपेयी साहब की सरकार को जनता बाहर निकाल रही थी, ठीक उसी तरह का जोश कांग्रेस के वर्कर्स में है, और देश के अंदर जो रुझान मतदान से आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा उत्साहवर्धक नहीं है। और मानसिक तौर पे चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को हम देखें, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर है, इन प्रश्नों का जवाब दिए बिना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना मुश्किल होगा। देश की जनता इन प्रश्नों के ऊपर उनसे बात कर रही है, लेकिन इन बातों के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही है। 400 पार एक रट लगा रखी है, जबकि ऐसा कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। 17 रुपया गृहिणियों के लिए रसोई गैस का सिलेंडर का दाम कम करना अपने आप में दर्शाता है कि इनकी नीति क्या है। 400 साढ़े 400 रुपये सिलेंडर को 1200 रुपया ले गया, अब 17 रुपया कम करके क्या मजाक जनता के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री को, जो हमीरपुर जिला से संबंधित हैं, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की, यहाँ के जनमत को ठुकराने की कोशिश की। यहाँ ऐसा लगा कि 100 साल में जिस सरकार ने प्रदेश की जनता को OPS दिया, जिस सरकार ने इस प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये का मान सम्मान राशि दी, जिस सरकार ने आपदा के वक्त में 4500 करोड़ रुपए का भारी भरकम 1 गुना नहीं बल्कि 7 गुना जनता को फायदा दिया, जनता को राहत दी, उस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर चंद एक विधायकों ने साजिश रची। पैसे के दम पर इन्होंने सत्ता में आने का एक लालच इनके अंदर जो था वो प्रकट हुआ, और हमें दुख है कि सुजानपुर की जनता ने जिस विश्वास के साथ
राजेंद्र राणा जी को चुना था, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री तक को ताक पे रख दिया था 2017 में, उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। उनसे इन रोड्स की जो हालत ख़राब है, सुजानपुर से चूई की तरफ आप जाइए, लोग रो रहे हैं, जनता त्रस्त है। ये हालत इस वक्त में है। नौजवानों को लेकर किसी भी तरह की बात हमें सुजानपुर में देखने को नहीं मिलती है। आज की तारीख में सुजानपुर का विकास माननीय मुख्यमंत्री से जनता उम्मीद लगाए बैठी है। जिस तरह के 600 करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमीरपुर के लिए मंजूर की। हिमाचल प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल डिवीज़न पूरे हिमाचल का पहली बार हमीरपुर को आना तय हुआ है। उसी तरह से टॉनी देवी को कॉलेज मिला, 100 बेडेड अस्पताल सुजानपुर को मिला। उसी तरह से जिस तरह सेंट्रल जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, 3 जोन एडमिनिस्ट्रेटिव जोन हिमाचल प्रदेश के अंदर थे, उसी तरह से चौथा जोन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमीरपुर को क्रिएट कर दिया। और उसका पहला कार्य जो चीफ इंजीनियर ऑफिस जो है वो हमीरपुर में बिजली विभाग का खुलने जा रहा है, बिजली बोर्ड का खुलने जा रहा है। तो ये सब इशारे हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए का बस स्टैंड हमीरपुर में, जो माननीय धूमल साहब जिस पत्थर को रख के गए थे, 12 साल उस पत्थर का रुड़ा हुआ पत्थर बहुत बुरी तरह से, उस पत्थर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढूंढा और उस पत्थर के ऊपर इमारत बनाने का फैसला किया। 150 करोड़ रुपया उस पत्थर के लिए, उस बस स्टैंड के लिए लगाना शुरू हो चुका है। तो ये कार्य हैं जो मूलभूत जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री संवेदन है। और मैं ऐसा मानता हूँ इस बार सुजानपुर की जनता ऐतिहासिक फैसला देने जा रही है। सुजानपुर इस बात को समझ चुका है कि जो दाग 2017 में सुजानपुर के ऊपर लगा, जो दाग सुजानपुर की जनता ने माननीय धूमल साहब को पीछे धकेल के जो खामियाजा भुगता है आज सुजानपुर में, यहाँ की जनता समझ रही है कि मुख्यमंत्री की कीमत होती क्या है, मुख्यमंत्री होते क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है एक भारी जीत की तरफ को सुजानपुर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन रणजीत राणा जी बढ़ रहे हैं। और जो उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, वो मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए साफ संकेत है कि माननीय सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में ये सरकार मजबूती के साथ अगले 4 साल पूरे करने जा रही है और जन आकांक्षाओं के ऊपर ये सरकार उतरेगी। मैं इस विश्वास के साथ सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि अपने सुखद भविष्य के लिए जिस तरह से ओपीएस के ऊपर सरकार ने स्टैंड लिया है, जिस तरह से महिलाओं के मान सम्मान के ऊपर स्टैंड लिया है, उस स्टैंड को देखते हुए विपरीत हालातों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रदेश की जनता के लिए जो संकल्प लिया है आगे बढ़ने का, जो हरित हिमाचल बनाने का संकल्प लिया है, जो आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का संकल्प लिया है, ये कांग्रेस सरकार उसमें आगे बढ़ेगी और खरा उतरेगी। मैं जनता को इस बात की